हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। ये वीडियो मैंने कल भी अपलोड किया था, लेकिन उसमें पता नहीं वॉइस की कोई इशू आ रहा था, वॉइस ही नहीं आ रही थी। तो वो वीडियो मैंने वापस डिलीट किया और वही वीडियो मैंने वापस वॉइस ऐड करके अपलोड कर दिया है। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो आज का वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की है कि मैम प्लीज़ ये वाला आप वीडियो लेकर आइए। तो आज का ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि जो मैम ने हमें सिखाया है उसी तरह से उससे भी इजी मेथड से हम आपके लिए इसका कटिंग लेकर आए हैं। फिर हम स्टिचिंग भी देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमारी जो भी प्रॉब्लम होती है ना ब्लाउज़ में, वो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये जितने भी अभी तक हमने ब्लाउज़ देखे हैं उन सबसे ये थोड़ा सा अलग है हमारा ब्लाउज़। तो उसमें क्या क्या यूज़ होगा, क्या नहीं यूज़ होगा, कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, आर्मोर और शोल्डर किस तरह से लेना है, वो पूरा देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा रेडी शोल्डर है तो वो देखना है। ओके, आप अपने ब्लाउज़ में जितना रेडी शोल्डर रखना चाहते हो तो वो वाला चार्ट ले लेना है। मेरा रेडी शोल्डर 3.5 इंच है तो मैंने ये लिया है। फिर डीप नेक और पैक नेक, तो ये दोनों फार्मूला आज यूज़ होने वाले हैं, क्योंकि फ्रंट हमारा डीप है और बैक हमारा पैक है। क्लियर हुआ। दोनों फार्मूला आज हम इसी ब्लाउज़ में यूज़ करेंगे। फिर है हमारा बोटनेक शोल्डर माइनस चार्ट और टक्स, ये भी दोनों हमारे यूज़ होने वाले हैं। क्लियर। तो ये इतने चार्ट आपको रेडी रखना है, क्योंकि फिर हम ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको फर्मा कटिंग करना है तो आप न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले हम ऊपर से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। फर्मे में आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है कि मेरा ऑन फोल्ड ही होना चाहिए। सिंगल फर्मा है, ये मेरा बिल्कुल भी ऑन फोल्ड नहीं है, सिंगल ही है। तो ये हमें पहले तो मेज़रमेंट चेक करेंगे। जो फ्रंट की लेंथ है वो है हमारी 13.5 इंच है। जो बैक की लेंथ है वो है हमारी 13 इंच। चेस्ट है हमारी 32 इंच। वेस्ट है हमारी 27 इंच। शोल्डर टू एपेक्स है वो है 9.5 इंच। एपेक्स टू एपेक्स है वो है 7 इंच। फ्रंट नेक है वो हमारा 7 इंच का डिप रहेगा। बैक नेक हम नहीं माइनस करेंगे, अगर माइनस करना है वो दोनों हम देखेंगे। शोल्डर है 14 इंच है, और जो रेडी शोल्डर है वो 3.5 इंच है। क्लियर। इतने मेज़रमेंट आपके पास इस ब्लाउज़ के लिए होने चाहिए। अभी हम इसका पहले तो फर्मा बनाए। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको जैसे भी ड्राइंग आए आपको ड्राइंग बनानी है। ड्राइंग हम क्यों बनाते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो ब्लाउज़ है वो इस तरह का बनेगा। कोई भी चीज़ हमारी माइनस ना हो बाद में। पूरा बनने के बाद हमें याद आता है कि हाँ, इस ब्लाउज़ में ये चीज़ हमें करनी थी और ये हो गया। तो वो सारी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हमें जैसे भी ड्राइंग आए वो ड्राइंग बनानी है। तो बैक पार्ट है तो बैक पार्ट पूरा हमारा एकदम पैक ही रहेगा। ये फ्रंट है तो हमारी जो भी हुक आई पट्टी लगेगी वो फ्रंट में लगेगी। अगर आप बैक में बनाना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कि बैक में आपको क्या चेंज करना रहेगा। ओके, यहाँ से देखो इस तरह से होगा। क्रॉस में आप यहाँ पे शेप भी दे सकते हो या फिर इसको स्ट्रेट भी रख सकते हो, वो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे पफ स्लीव आएगी हमारी। ओके, तो ये हमारी पफ स्लीव है। ओके, तो इतना क्लियर हुआ कि इस तरह का हमारा ब्लाउज़ रहेगा। इसमें देखो, एक ही वीडियो में हम अलग अलग साइज़ में आपको कौन सा नाप चेंज करना है वो पूरा हम डिटेल में सीखेंगे। तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमारे यहाँ पे ड्राइंग करके रेडी है। तो अब हमें सबसे पहले तो ऊपर से फैब्रिक हमारा स्ट्रेट रहे उसके लिए सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सभी के लिए फिक्स रहेगा, आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, पहले हम बैक का पार्ट ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जितने ब्लाउज़ देखे हैं वो सब में हम पहले बैक का पार्ट ही कंप्लीट करते हैं। लेकिन इस ब्लाउज़ में बैक का पार्ट तो बहुत ही सिंपल है। जो फ्रंट का पार्ट है ना, मेन प्रॉब्लम हमारी फ्रंट में ही आती है, तो वो भी हम सीखेंगे। लेकिन पहले बैक का पार्ट कंप्लीट होने के बाद ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ से लेंथ ले लेंगे। तो लेंथ आपको बैक में जो स्ट्रेट लाइन है वहीं से आपको लेंथ लेनी है। क्लियर। हमारी लेंथ कितनी है, देखो बैक की लेंथ हमारी 13 इंच है, लेकिन लेंथ हमें फ्रंट की लेनी है। क्लियर। फ्रंट की लेंथ हमारी 13.5 इंच है, वही लेंथ हमें बैक में लेनी है। हमने बैक की लेंथ अलग क्यों लिखी है, क्योंकि जब हमारा पूरा ब्लाउज़ कटिंग हो जाए तब हमारा रेडी होने के बाद 13 इंच का होना चाहिए। ओके, उससे कम नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमारी फ्रंट और बैक में अलग अलग लेंथ होती है। तो ये हमने 13.5 इंच लेंथ ले ली। लेंथ लेने के बाद अब आपका शोल्डर लेना है। हमारा शोल्डर है 14 इंच। 14 को 2 से हम डिवाइड करेंगे।
आपका जो भी शोल्डर हो उसको 2 से डिवाइड करना है। मैं 14 को 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 7 इंच। मान लो आपका शोल्डर 14.5 इंच है, 2 से डिवाइड करोगे तो 7.25 इंच आएगा। क्लियर? हमारा 7 इंच आया था तो हम 7 इंच ले लेंगे। ओके, जहाँ से हमने 7 इंच लिया है वहाँ से हमें नीचे 1 इंच डाउन जाना है। चाहे आप कोई भी ब्लाउज बनाओ, आपको 1 इंच डाउन जाना है सभी साइज के लिए। गले की साइड से 2.5 इंच जाना है। ओके, 2.5 इंच। यहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ होने के बाद अब हमें क्या करना है कि जहाँ हमने 1 इंच डाउन गए थे वहीं से हमें आर्म होल की लेंथ निकालनी है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो पहले तो आपको चेक करना है कि आपका जो नेक है वो डीप है कि पैक है। तो हमारा है पैक नेक है, क्योंकि बैक हमारा पूरा ही पैक है, कुछ भी नहीं है ओपन। तो हमें पैक नेक का फॉर्मूला यूज़ करना है। देखो, चेस्ट और आर्म होल मार्किंग ऊपर लिखा हुआ है, तो आपकी चेस्ट कौन सी लाइन में है? तो हमारी चेस्ट सेकंड लाइन में है, तो हमें सेकंड लाइन का फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके, आपकी जिस भी लाइन में चेस्ट आ रही है वही चेस्ट आपका फॉर्मूला यूज़ होगा। देखो, फॉर्मूला भी यूज़ कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो मेरी चेस्ट है 32, तो हम 32 लिखेंगे पहले। जहाँ चेस्ट लिखा हुआ है वहाँ आपका चेस्ट का मेजरमेंट, फिर जो ये क्रॉस में आपको लाइन दिख रही है वो आपको डिवाइड करना है। फिर 6 करेंगे, प्लस 1 इंच करेंगे हम। ओके, प्लस हम 1 इंच करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.3 इंच। ओके, 6.3 इंच। मान लो आपकी जो चेस्ट है वो 45 इंच की है। ओके, थर्ड लाइन में है 45, फिर डिवाइड 6 करेंगे। ये क्रॉस वाली लाइन को डिवाइड कहना है, ठीक है। डिवाइड 6 करेंगे, प्लस हाफ इंच 0.5 इंच, मतलब हाफ इंच हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8 इंच। ओके, तो इस तरह से आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर पैक नेक का है तो पैक नेक का भी इसी तरह से होगा, डिप नेक का भी सेम इसी तरह से होगा। तो हमारी सेकंड लाइन में आया था तो हमारा आंसर आया था 6.3 इंच। तो यहाँ से हम ले लेंगे 6.3 इंच, 6 इंच और 3 लाइन। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, अभी हमें चेस्ट लाइन भी मिल चुकी है, तो चेस्ट लाइन के ऊपर हमें चेस्ट का मार्किंग करना है। लेकिन ये हमारा पैक नेक है, तो जब भी पैक नेक हो तब आपको 2 इंच या फिर 2.5 इंच लूजिंग ऐड करना सभी साइज़ के लिए फिक्स है। ओके, पैक नेक में हमें 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करना फिक्स रहेगा। 2 इंच भी कर सकते हो लेकिन इससे कम नहीं करना है। 32 प्लस हम 2 करेंगे तो 34 आंसर आएगा हमारा। सॉरी, 2.5 करना है ना, 34.5 इंच आएगा। डायरेक्ट हमें 4 से डिवाइड करना है तो हमारा मिलेगा आंसर 8.6 इंच। ओके, मान लो आपकी चेस्ट है 34, उसमें आपको 2.5 इंच लूजिंग ऐड करनी है। लूजिंग आपको पहले ऐड करनी है। ओके, 34 प्लस 2.5 इंच, तो हमारा आंसर आएगा 36.5 इंच। 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.1 इंच। ओके, 9.1 इंच आएगा। हमारा कितना था? 32 प्लस 2.5 इंच, तो हमारा आंसर आएगा 8.6 इंच। तो हम ले लेंगे 8.6 इंच और 1.5 इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे। आप 2 इंच भी कर सकते हो, ओके, लेकिन इससे ज़्यादा भी नहीं करना है और 1.5 इंच से कम भी नहीं करना है। अभी हमें वेस्ट का मार्किंग करना है, तो वेस्ट का सबका फॉर्मूला सेम रहेगा। वेस्ट डिवाइड 4 करना है, कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। क्लियर? डायरेक्ट 4 करेंगे। देखो, चेस्ट का पार्ट होता है ना वो हमारा शेप में होता है, इसीलिए हमें इसमें लूजिंग ऐड करनी पड़ती है। लेकिन जो वेस्ट है वो पूरा हमारा राउंड शेप होता है ना, पूरा राउंड होता है, इसीलिए हमें यहाँ पे कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। 27 डिवाइड 4 करेंगे डायरेक्ट, हमारा आंसर आएगा 6.75 इंच। 6.75 इंच पे मार्क करेंगे। 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन का ऐड करेंगे।
ओके, अगर आप टक्स लेना चाहते हो तो टक्स का 1 इंच ऐड कर सकते हो, लेकिन पैक नेक में हम टक्स नहीं लेंगे। इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, अब हमें जो आर्मोल की लेंथ है वो लेनी है। तो देखो ये हमारा पैक नेक है, हमें शोल्डर माइनस कब करना है? जब भी हमारा नेक डीप नेक होगा तब हमारा शोल्डर माइनस होगा, लेकिन जब भी पैक नेक होगा तब आपको शोल्डर माइनस नहीं करना है, सीधा आपको सेंटर ले लेना है। देखो अभी मैं समझाऊंगी आपको कि यहाँ से आपको सीधा सेंटर लेना है इन दोनों का। ओके, इस तरह से हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। फिर आपका कितना शोल्डर था? 7 इंच, तो हमें हाफ इंच कम करना है, 6.5 इंच। और सेम मार्किंग हम चेस्ट लाइन पे करेंगे, 6.5 इंच। ओके, ये हमने हाफ इंच, दोनों सेम रहेगा। ओके, बैक में हमें हाफ इंच ही माइनस करना है। अगर फ्रंट भी आपका पैक होता तो आपको सेंटर से 1 इंच डाउन करना, बाकी सब सेम है, लेकिन आपको यहाँ पे हाफ इंच ही माइनस करना है और वही सेम चेस्ट लाइन पे आएगा। ओके, पैक नेक है इसीलिए। अब हमें यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे? क्लियर हुआ ना कि हमने किस तरह से लिया है? अगर यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, क्योंकि अगर डाउट रहेगा तो फिर आप प्रॉपर नहीं सीख पाओगे। तो सीखने से अच्छा है आप पहले डाउट क्लियर कर दो, फिर आप आसानी से सीख पाओगे कि हाँ हमने ये नाप इसलिए लिया था। क्लियर? देखो अब हम यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद जो ये वाला पॉइंट है वहाँ से हमें 1 इंच बाहर की साइड जाना है। अभी हमें फ्रेंच कर्व यूज़ करना है और जो हमारा आर्मोल की गोलाई है उसका शेप ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमारा शेप ड्रॉ हो चुका है। तो बैक का पार्ट का जो आर्मोल है वो हमारा पूरा कंप्लीट बन के रेडी हो चुका है। क्लियर हुआ कि ये आपको किस तरह से करना है? अब देखो अब हमें इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है। वो क्या है कि ये जो हमारा पॉइंट बन रहा है ना, तो इसको माइनस करना है। ओके, वो माइनस कैसे होगा? तो इसका भी हमारे पास चार्ट है। मैंने पहले ही बोला था कि बोटनेक शोल्डर माइनस चार्ट। बोटनेक मतलब जब भी आपका ब्लाउज पैक नेक होगा तब आपको शोल्डर माइनस करना है। तो रेडी शोल्डर देखो कैसे माइनस करना है। यहाँ पे देखो रेडी शोल्डर है और साइड में है हमारा क्रॉस मार्किंग है। हमारा रेडी शोल्डर है 3.5 इंच, तो ये लास्ट वाली लाइन है, तो कितना माइनस होगा? ओके, यहाँ पे ये देखो 0.25 इंच, मतलब 2 लाइन जितना ही हमारा माइनस होगा, लेकिन माइनस करना सभी के लिए फिक्स रहेगा। अगर आपका शोल्डर 4 इंच है तो आपको कुछ भी माइनस नहीं करना है। क्लियर? तो यहाँ से हम 0.25 पे मार्क करेंगे। फिर स्केल से हमें सीधी लाइन मिलानी है, तो कहाँ पर मिलानी है? तो देखो यहाँ से हम मिलाएंगे इस तरह से, और ये जितना भी हमारा पॉइंट निकल रहा था वो हमें माइनस कर देना है। ओके, तो ये हमारा माइनस हो चुका है। क्लियर हुआ कि हमने किस तरह से किया है? अब आपको क्या करना है कि आपका रेडी शोल्डर कितना है? 3.5 इंच। तो जो हमने माइनस किया है वहाँ से आपको चेक करना है, तो हमें 1 इंच प्लस करना है। तो हमारा आंसर आएगा 4.5 इंच। 1 इंच क्यों प्लस किया है? क्योंकि दोनों साइड हमारा सिलाई में जाएगा, गले की साइड और स्लीव की साइड। तो हमें गले की विड्थ मिल चुकी है 2.5 इंच में, और 2.5 इंच में एक लाइन कम है। इन दोनों का हमें सेंटर लेना है, सेंटर पे मार्क करना है। और ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है कि देखो इसमें आप कॉलर भी लगा सकते हो। तो कॉलर के लिए, या फिर आप पीछे से पूरा पैक नहीं रखना चाहते, हल्के सी गोलाई का शेप देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को पीछे नेक के ऊपर जो होता है ना वो फैब्रिक अच्छा नहीं लगता, उनको पूरा पैक हो जाता है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। हाफ इंच जितना आपको इस तरह से गोलाई का शेप ड्रॉ करना है। ओके, तो ये फॉर्मूला हम कॉलर में भी यूज़ करते हैं और पूरा पैकने को तब भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिनको भी थोड़ा सा नीचे से गला चाहिए उनके लिए। तो देखो यहाँ से हाफ इंच तक हम डॉट डॉट से लाइन बनाएंगे। ओके, ये लाइन हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि यहाँ तक हमारा सिलाई में जाएगा और उसके बाद हमारा जो गले का शेप है वो यहाँ पे एंड होना चाहिए। ओके, देखो यहाँ पे एंड हो चुका है। अगर आप पूरा पैक ही रखना चाहते हो, जैसा मैम हमारा थंबनेल में जैसा दिख रहा है सेम, अगर वैसे ही रखना चाहते हो पूरा पैक, कहीं पे भी हल्की सी भी गुलाई नहीं है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है।
सीधा जैसा है वैसे ही कट करना है। क्लियर कि ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, ये कब कटिंग करना है आपको। ओके देखो, हमने पहले फुल शोल्डर लिया, फिर 1 इंच डाउन गए, गले की साइड से हमने 2.5 इंच लिया है। ओके वापस पूरा रिपीट हो रहा है। यहाँ से हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ की, फिर हमारा पैक नेक के अकॉर्डिंग जो भी चेस्ट लाइन बन रही थी वो हमने चेस्ट लाइन ले ली। फिर चेस्ट का मार्किंग हमने किया 2.5 इंच लूजिंग ऐड करके, 1.5 इंच मार्जिन का ऐड किया। हाँ फिर हमारी जो ओके तो ये हमने जो हमारा क्रॉस मार्किंग था वो क्रॉस मार्किंग भी हमने कर लिया है दोनों का सेंटर निकाल के। ये हमारा सेंटर है, जितना हमारा शोल्डर है उससे 1/2 इंच कम है, सेम वही मार्किंग नीचे है। फिर यहाँ से 1 इंच गए, गोलाई का शेप हमने ड्रॉ कर दिया। इतना करने के बाद हमने यहाँ पे लेंथ ले लिए, तो लेंथ पे हमारा जो भी वेस्ट का मार्किंग था तो उसको 4 से डिवाइड किया है, और 1.5 इंच हमने मार्जिन का ऐड किया है। फिर यहाँ से हमने पूरा शोल्डर हमारा कितना है 3.5 इंच, तो 1 इंच प्लस करके लिया है। तो इस तरह हमें गले की विड्थ भी मिल चुकी है, और यहाँ से हमने गले का जो शेप है तो वो भी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ओके शेप के लिए देखो आपका गला कितना डीप रखना है, तो शोल्डर का सेंटर लेने के बाद ही आपको डीप रखना है। ओके तो अभी आपको क्लियर हुआ कि ये शेप हमने किस तरह से दिया है और क्यों दिया है। ओके तो ये हमारा पूरा जो बैक का पार्ट है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम करेंगे फ्रंट का पार्ट कंप्लीट। अभी तक अगर आपको बैक के पार्ट में कोई भी आपको इशू है, कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। ओके क्योंकि बैक का पार्ट बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कुछ भी ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं है, सिर्फ आपके पास फर्मा होना चाहिए और उस फर्मे के अकॉर्डिंग ही आपको पूरे जो मेज़रमेंट है वो लेना है। अभी हम फ्रंट का पार्ट कटिंग करेंगे। फ्रंट का पार्ट बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो नेक है वो एकदम अलग नेक है। अभी तक जितने भी कटिंग किए उसमें ये नेक अभी तक नहीं आया है, तो इसका जो वीडियो है वो स्टेप बाय स्टेप आप पूरा समझने के बाद ही सीखिए। तो देखो सबसे पहले तो हमें ऊपर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा फ्रंट का पार्ट है और फ्रंट हमारा डीप है, क्योंकि हमारा जो गला है वो 7 इंच तक है, तो वो हमारा डीप नेक में आएगा। ओके हमारा फुल शोल्डर कितना था, तो जितना हमारा फुल शोल्डर है उसको हमें 2 से डिवाइड करना है। जैसे हमने बैक में किया था सेम वैसे ही प्रोसेस से करना है। ओके हमारा शोल्डर था 14 इंच, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7 इंच। 7 इंच पे हम मार्क करेंगे। 1 इंच हम डाउन जाएंगे, 1 इंच डाउन जाएंगे। गले की साइड से 2.5 इंच जाना है, सभी साइज़ के लिए फिक्स है। दोनों लाइन को हम इस तरह से मिलाएंगे। फिर यहाँ से देखो इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें चेस्ट लाइन बनानी है, तो चेस्ट लाइन के लिए हमें फर्मा यूज़ करना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, तो ये डीप नेक है तो हमें डीप नेक का करना है। बैक में हमारा पैक नेक था तो हमने पैक नेक का फॉर्मूला यूज़ किया था। अभी डीप नेक का करेंगे। हमारी चेस्ट 32 इंच है, तो देखो चेस्ट हमारी सेकेंड लाइन में आ रही है तो हम सेकेंड लाइन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके 32 डिवाइड 6 करेंगे, प्लस 0.5 इंच करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6, कितना आएगा 5.8 इंच। अगर मान लो आपकी चेस्ट फर्स्ट लाइन में आ रही है, ओके 30 इंच की आपकी चेस्ट है, 28 इंच की चेस्ट है, डिवाइड 6 करेंगे प्लस 0.75 इंच करेंगे। ओके तो आपका आंसर आएगा 5.4 इंच। ओके तो हम 5.8 इंच पे मार्क करेंगे। 5.8 इंच सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके ये डीप नेक है तो हमें चेस्ट में कितनी लूजिंग ऐड करनी है, तो डीप नेक में हमें 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है।
और जब भी पैक नेक हो तब पैक नेक में हम 2.5 इंच और डीप नेक में 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। सभी साइज़ के लिए फिक्स है, चाहे आपकी कितनी भी हैवी साइज़ हो या नॉर्मल साइज़ हो, आपको इतना तो फिक्स करना ही है। ओके, तो अब हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे 1.5 इंच। हमारी चेस्ट है 32 प्लस 1.5 इंच 33.5 इंच आया। डायरेक्ट 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 8.3 इंच। 8.3 इंच पे मार्क करेंगे 8 इंच और 3 लाइन। 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन का ऐड करेंगे। ओके, तो इतना आपको क्लियर हुआ। अब हम ऊपर का पूरा पार्ट कंप्लीट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे चेस्ट लाइन, तो चेस्ट लाइन ये डीप नेक है तो हमारा शोल्डर माइनस होगा। ओके, तो शोल्डर माइनस कैसे करना है तो वो भी हम फॉर्मूला देखेंगे। देखो जब भी डीप नेक हो तब आपको याद रखना है कि आपका शोल्डर माइनस होगा। बैक का पार्ट पैक था तो हमारा कुछ भी माइनस नहीं हुआ, लेकिन फ्रंट का डीप है तो शोल्डर माइनस करने के लिए आपके पास कौन कौन से मेज़रमेंट होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए फुल शोल्डर, सॉरी रेडी शोल्डर होना चाहिए कि आपका जो रेडी शोल्डर है वो कितना है। रेडी शोल्डर है हमारा 3.5 इंच। सेकेंड आपका होना चाहिए कि आपका नेक का शेप है वो कौन सा है। तो नेक शेप हमारा राउंड है, सिर्फ ऊपर से हमारा हल्का सा शेप है तो वो हम बाद में देख लेंगे। थर्ड हमारा होना चाहिए नेक का डिप। नेक का डिप हमारा कितना है तो हमारा है 7 इंच है, तो हम 7 इंच नोट करेंगे। ओके, ये 3 मेज़रमेंट आपके पास होना ज़रूरी है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि रेडी शोल्डर, आपका जितना भी रेडी शोल्डर है तो वही आपको ये फर्मा ले लेना है। तो रेडी शोल्डर का ये चार्ट है हमारे पास। तो हमारा रेडी शोल्डर 3.5 इंच है तो ये हमारा 3.5 इंच का चार्ट हमने ले लिया। ओके, टोटल 6 चार्ट है तो मैंने सबको सेंड कर दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, आपको PDF मिल जाएगी। फिर नेक शेप, तो नेक शेप हमारा राउंड में आएगा, ऊपर से सेम खाली हल्का सा अलग गोलाई का शेप दिया है लेकिन है तो राउंड ही ना, तो राउंड वाला आएगा। और नेक डीप 7 है तो हमारी 2 लाइन में 7 इंच है। देखो ये लाइन में भी और ये में, तो हमारी जो फर्स्ट लाइन में 7 इंच है वो हम लेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे मिल रहा है ये दोनों लाइन, तो हमारा कितना माइनस होगा 2.25 इंच। तो इतना हमारा माइनस होगा 2.25 इंच। तो इसी को अब हम ले लेंगे। तो देखो 2.25 डायरेक्ट आपको माइनस नहीं करना है, कैसे करना है कि आपका जो भी फुल शोल्डर हो, फुल शोल्डर में से 2.25 इंच माइनस करना है। 14 माइनस 2.25 इंच, तो हमारा आंसर आएगा 11.75 इंच। ये तो हमारा पूरा आया है, लेकिन हमने यहाँ पे शोल्डर 7 इंच लिया है ना हाफ करके, तो उसको भी हमें हाफ करना है। जो आपका आंसर आएगा उसको हाफ करना है, तो हमारा आंसर आएगा 5.8 इंच। क्लियर, 5.8 इंच आएगा। इतना हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। फिर सेम यही मार्किंग, देखो आप सेंटर भी ले सकते हो पहले तो, लेकिन सेंटर लेने से अच्छा है कि आप जितना आपने अभी शोल्डर माइनस किया है सेम वही आप चेस्ट लाइन पे भी माइनस कर दीजिए। हमारा कितना था शोल्डर माइनस 5.8 इंच, तो यहाँ से तो हमारी क्रॉस लाइन बन सकती है। देखो 5.8 इंच, तो नीचे से भी 5.8 इंच ले लेंगे। इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सेम आएगा ना। आप 5.8 इंच पे हम मार्क करेंगे। अब हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें इन दोनों का सेंटर लेना है। सेंटर देखो यहाँ से हमें लेना है, डायरेक्ट ऊपर से नहीं लेना है। सेंटर ले लिया, सेंटर से अंदर की साइड 0.25 इंच अंदर की साइड आना है। यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से 0.75 इंच हम बाहर की साइड जाएंगे, फ्रंट में हम 0.75 इंच ही जाते हैं। फिर यहाँ पे वापस हम आर्मोल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा आर्मोल का शेप बन के रेडी हो जाएगा। क्लियर हुआ कि हमने किस तरह से किया है। देखो फ्रंट और बैक दोनों में आर्मोल की लेंथ भले ही कम आए लेकिन कम ही आनी चाहिए, क्योंकि एक पैक है और एक डीप है।
इसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम होने वाली थी वो हमने माइनस कर दिया, इसीलिए इतना आया है। इसमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अब हम इन दोनों का सेंटर ले लेंगे। फिर यहाँ से हम इंच टेप को एकदम स्ट्रेट रखेंगे, एकदम हम सीधी रखेंगे इंच टेप को। फिर हमारा नेक डीप कितना है, 7 इंच है। शोल्डर टू एपेक्स हमारा 9.5 इंच है, तो हमें हाफ इंच प्लस करना है। फुल लेंथ हमारी 13.5 इंच है, तो 14.5 इंच ले लेंगे। 1 इंच प्लस करना है आपको। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन को भी हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ओके, नेक का डिप है वो भी हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इतना आपको क्लियर हुआ। अब हम जो हमारा नीचे का पार्ट है, तो नीचे का पार्ट कंप्लीट करेंगे, ऊपर का हम बाद में करेंगे। क्लियर? तो नीचे का पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तो अब आपको चेक करना है कि आपका एपेक्स टू एपेक्स कितना है। हमारा एपेक्स टू एपेक्स 7 इंच है, तो 7 को 2 से डिवाइड भी कर सकते हो या फिर इस तरह से भी ले सकते हो। हमारा आंसर आएगा 3.5 इंच। आपका जो भी आंसर आए वो लेना है, और उससे हाफ इंच कम आपको नीचे लेना है, हाफ इंच ही कम लेना है। क्लियर? अब हमें टक्स लेना है। तो टक्स हमारा कैसे लेना है, तो देखो सभी साइज़ के लिए टक्स अलग अलग आएगा। तो ये टक्स चार्ट है। तो यहाँ पे चेस्ट है, आर्मोल है और वेस्ट है। तो देखो हमें वेस्ट का डार्ट लेना है ना, तो हमारी चेस्ट है फर्स्ट लाइन में, तो हमारा टक्स आएगा 2.5 इंच। तो हमें 2.5 इंच लेना है। लेकिन ये जो बॉडी है उसमें जो बस्ट पॉइंट है, जो चेस्ट का पार्ट है, वो ज़्यादा गोलाई का शेप नहीं है, इसीलिए हम हाफ इंच माइनस करके लेंगे। अगर 2.5 इंच ले लेती तो फिर वो पफ जैसा बनता और उनको अच्छा भी नहीं लगता, इसीलिए हमें हाफ इंच माइनस करके लिया है। लेकिन आपका अगर शेप है अच्छे से तो आपको माइनस नहीं करना है। ओके, इन दोनों लाइन को ऊपर की साइड मिला दिया। इतना क्लियर हुआ। अब हमें वेस्ट का मार्किंग करना है। तो देखो वेस्ट का मार्किंग हमें किस तरह से करना है। तो आपकी वेस्ट कितनी है, 27 इंच। 27 को डायरेक्ट 4 से डिवाइड करेंगे। पहले डायरेक्ट 4 से डिवाइड करेंगे तो 6.75 इंच। फिर आपका टक्स कितना है, क्योंकि बीच में ये टक्स है ना, तो टक्स का भी आपको प्लस करना है। तो प्लस करेंगे 2 इंच, क्योंकि मैंने 2 इंच का लिया है। अगर आपका 2.5 इंच है या फिर 3 इंच है तो वो प्लस करो। ओके, तो आपका कितना आंसर आया है, तो वही आपको आंसर यहाँ पे मार्क करना है। ओके, 8.75 इंच और 1.5 इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे। फिर अगर मान लो आपकी चेस्ट है वेस्ट है 30 इंच, उसमें आप 4 से डिवाइड करोगे तो 7.5 इंच। 2.5 इंच इसमें टक्स का ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 10 इंच। तो आपको 10 इंच ले लेना है और 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करना है। दोनों लाइन को हम यहाँ पर मिलाएंगे इस तरह से। ओके, ये वाले भी हम मिलाएंगे। इतना क्लियर हुआ। अब हमें जो ये टक्स हमने लिया है, जो बाहर की साइड वाली जो लाइन है, उसका हमें सेंटर लेना है। तो इन दोनों का हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। फिर वापस ऊपर से हम इन दोनों का सेंटर लेंगे, सेंटर पे मार्क करेंगे। वापस नीचे से हम सेंटर ले लेंगे इसका, यहाँ पे भी हम एक मार्क करेंगे। ओके, अब जो नीचे का सेंटर लिया था वहाँ से हाफ इंच बाहर की साइड जाना है। यहाँ से 2.25 इंच जाना है, मतलब 0.25 इंच। ओके, यहाँ से हम हल्का सा इस तरह से गोलाई का शेप ड्रॉ करेंगे। ओके, गोलाई का शेप ड्रॉ करते आपको ये लेना है। क्लियर हुआ। अब हम इन दोनों लाइन को चेक करेंगे कि देखो ये लाइन हमारी कितनी है, 4.5 इंच और एक लाइन। तो सेम उतना ही हमें, जो हमें गोलाई का शेप ड्रॉ किया है, सेम उतना ही आना चाहिए। 4.5 इंच के ऊपर एक लाइन, 4.5 इंच के ऊपर एक लाइन पे हम मार्क करेंगे। ओके, जितना हमारा ये मार्क आया उससे डबल आपका साइड में होना चाहिए। तो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। जितना ये वाला मार्क है उतना ही हमें, देखो आप देख सकते हो कि हाफ इंच में एक लाइन कम है, तो सेम हम यहाँ पे भी ले लेंगे, हाफ इंच में एक लाइन कम। ओके, यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर जितना हमने यहाँ पे लिया है सेम उतना ही, देखो ये जितना आया था ये वाला, तो सेम उतना ही हमें यहाँ पे भी लेना है, हाफ इंच में एक लाइन कम। अभी आपको देखो ये जो स्केल है, स्केल का ये सीधा पार्ट है,
वो आपको लाइन पे कैसे रखना है, एकदम स्ट्रेट रखना है, इस तरह से। ओके, इस तरह से रखना है, बिल्कुल भी आपका बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके, तो देखो इस तरह से आपकी स्केल अच्छे से बैठ रही है। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, चाहे ये लाइन आपकी क्रॉस में क्यों ना जाए, लेकिन ऐसे ही लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, तो इतना आपको क्लियर हुआ। अब हमें वेस्ट का टक्स सॉरी आर्मोल का टक्स लेना है ना, तो वो हमें कैसे लेना है, तो देखो हमारे पास चार्ट है ना, तो चार्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे टक्स लेना है, क्योंकि हमें आर्मोल में जो क्रीज आती है ना, वो हमें पहले से ही माइनस कर देनी है। तो वेस्ट का टक्स हमने 2.5 इंच लिया है, तो आर्मोल में हम लेंगे 1.25 इंच। तो 1.25 को ये स्ट्रेट लाइन से इस तरह से लेकर जाना है, स्ट्रेट। ओके, इसको हम एकदम सीधा लेकर जाएंगे। जहाँ पे भी आर्मोल में हमारे इंच टेप टच हो रही है, वहाँ पे हम मार्क करेंगे। फिर देखो अभी क्लियर हुआ कि हमने किस तरह से लिया, इस तरह से स्ट्रेट लेकर जाना है। देखो यहाँ पे मैच हो रहा है, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। फिर 1.25 हमने लिया है, तो उसका हमें हाफ करना है इस तरह से, और ऊपर की साइड हमें मार्क करना है। ओके, अब हमें ऊपर का जो हमने मार्क किया है, उसको हमें नीचे हम मिलाएंगे, ये वाली लाइन को यहाँ पर। ओके, अब हमें हाफ इंच नीचे से हमें चेक करना है कि हमारा पूरा वापस 1.25 इंच कहाँ आ रहा है। जो हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ हम इंचो टैप रखेंगे, और हमारा 1.25 इंच यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो इस वाली लाइन को हम वापस नीचे तक मिलाएंगे। देखो अभी हमें इन दोनों लाइन को चेक करना है कि कहीं पे भी छोटी बड़ी तो नहीं है ना, क्योंकि एक लाइन छोटी होती है और एक लाइन बड़ी होती है। तो देखो सेम रखना है, तो ये हमारा आ गया है 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो सेम उतना ही हम 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन पे मार्क करेंगे, इस तरह से। फिर यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह हमें एकदम स्केल को स्ट्रेट रखना है। ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमारा देखो, हमारा ये वाला जो आर्मोल है, ये वाला पूरा हमारा माइनस होगा, तो ये आर्मोल का शेप है वो माइनस हो जाएगा। तो कहीं पे भी तो ये ऐड करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे हम वापस नया आर्मोल बनाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक आर्मोल बनाना है। ओके, तो इतना हमारा ये जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, साइड का जो हमने मार्क किया ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये भी पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। ओके, तो इतना माइनस करने के बाद अब हमें जो टक्स है, इतना तो हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें गले का शेप भी तो ड्रॉ करना है ना। तो पहले तो ये पूरा हम ड्रॉ करेंगे कि हमारा इतना माइनस हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम होती है ना ब्लाउज़ में, तो वो पूरा हमने पहले से ही माइनस कर दिया है। इसमें आपकी बिल्कुल भी कोई भी लेंथ की इशू नहीं आएगी। देखो अगर आप फ्रंट में हुकाई पट्टी लेना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो जो ये वाला टक्स है एपेक्स टू एपेक्स वाला, ये भी आपको लेना कंपलसरी है। अगर बैक में आपकी हुकाई पट्टी है तो नहीं लेना है। ये टक्स कब लेते हैं, जब हमारा हुक आई पट्टी फ्रंट में हो तब। टोटल टक्स आपको 1 इंच ले सकते हो या फिर 0.75 इंच ले सकते हो। टोटल 0.75 इंच। ओके, तो उसका हम हाफ हाफ करके दोनों साइड लेंगे। 0.75 का हाफ हाफ करके दोनों साइड हम ले लेंगे इस तरह से। फिर इस तरह से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। ओके, ये भी हमारा माइनस हो जाएगा टक्स। तो इतना आपको क्लियर हुआ कि ये हमने किस तरह से लिया है। जब आप फ्रंट में हुकाई पट्टी बनाओ तभी लेना है, वरना आपको ये टक्स नहीं लेना है। अभी हम गले का शेप ड्रॉ करेंगे। तो देखो इतना तो हमें पता है कि हमारा 7 इंच है, तो डीप नेक है। तो डीप नेक है, तो इसीलिए हमें ऊपर से पहले इतना माइनस करना है। ओके, तो इतना हम माइनस कर लेंगे डीप नेक के लिए। ओके, ये पूरा माइनस हो जाएगा। फिर आपको चेक करना है कि आपकी जो चेस्ट लाइन है उससे आपका जो स्केल है वो हाफ इंच ऊपर की साइड रखना है। अब देखना है कि स्केल से नीचे आपका नेक है या ऊपर है। तो हमारा नेक नीचे है, तो हमें 0.25 इंच और माइनस करना पड़ेगा। 0.25 इंच हम वापस माइनस करेंगे। यहाँ पे हम वापस माइनस कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, देखो तो ये पूरा हमारा ऊपर का पार्ट है माइनस हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि मैम आपने इतना सारा माइनस कर दिया, लेंथ कम हो जाएगी, गले का डिप कम हो जाएगा। देखो
हमारा जब भी गला हमारा पूरा ब्लाउज रेडी होता है तब हमें क्या प्रॉब्लम होती है, हम नीचे झुकते हैं तो हमारा चेस्ट पार्ट दिखता है, फिर हमारा शोल्डर बार बार गिरता है, तो वो उसमें फिर हमें क्या होता है कि यहाँ से अगर कोई ऊपर से पकड़ ले तो हमारी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसमें भी तो हमारी लेंथ कम नहीं होती ना, तो वो हमने ऑलरेडी माइनस कर दिया है। क्लियर। अब देखो हमारा रेडी शोल्डर है 3.5 इंच, तो हमने ले लिया है 4.5 इंच, तो हमें गले की विड्थ मिल चुकी है। फिर नीचे से हमने 3 इंच लिया है। आप यहाँ पे और 2.5 इंच से कम तो नहीं लेना है। अगर ये वाला नेक बना रहे हो तो 2.5 इंच से कम आपको नहीं लेना है। क्लियर। फिर यहाँ पे हम हल्का सा जो गोलाई का शेप है वो ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम गले का शेप ड्रॉ करेंगे। तो इतना हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो क्लियर हुआ कि आपको किस तरह से लेना है। ये बिल्कुल भी आपकी लेंथ कम नहीं होगी, तो ये वाली चीज़ में आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। देखो अभी हमारा यहाँ पे ना ये थोड़ा सा शोल्डर ज़्यादा है ना, तो हमारा हल्का सा यहाँ पे पॉइंट बनता है, तो हमें 1 लाइन जितना ही ये हमें माइनस करना है। अगर आप ये माइनस नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इतना तो आप सिलाई में ले ही लेते हो, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो 1 लाइन जितना ही आपको वापस क्रॉस में मार्क करना है। देखो मैंने कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। जितना हमने ड्रॉ करने में मेहनत की है, सेम उतनी मेहनत कटिंग करने में भी लगेगी, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें माइनस हो रही है। तो वो माइनस हुई है चीज़ें, तो उसको भी कटिंग में ले लेना है। तो कैसे लेना है, तो देखो यहाँ से हम पहले कटिंग करेंगे। ओके, जितना हमने माइनस किया ना वो पूरा माइनस करते ही हमें कटिंग करना है। ये अभी भले ही क्रॉस में दिख रहा है, लेकिन जैसे ही टक्स ले लोगे तो वो आपका माइनस हो जाएगा। ओके, फिर आर्मोल की साइड से हम थोड़ा सा दूर से कटिंग करेंगे। ओके, यहाँ से हम हल्का सा दूर से करेंगे, क्योंकि जब हम टक्स माइनस करेंगे तो हमें फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा चाहिए। फिर यहाँ से अब हम कट करेंगे। जो गले का शेप है उसको भी हम कटिंग कर लेंगे। जैसा हमारा शेप है सेम वैसे हम कटिंग करते जाएंगे इसको। ओके, नीचे से हल्का सा और थोड़ा कट करना पड़ेगा। यहाँ से हमने कट कर लिया। अभी जो नीचे का टक्स है उसको हमें माइनस करना है, क्योंकि जब तक ये हम कटिंग नहीं करेंगे तब तक हमारा जो आर्मोल का टक्स है उसको हम माइनस नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इतना हमारा हो चुका है। अब देखो अभी ये वाला टक्स हम माइनस करेंगे, तो ये वाली लाइन को हम यहाँ पर मिलाएंगे। देखो बहुत ही संभाल के आपको ये वाला करना है, बिल्कुल भी ज़्यादा फैब्रिक आपका नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको मिलाते जाएंगे। ओके, तो देखो बहुत ही अच्छे से हमने ये मिला लिया। अभी देखो यहाँ पे हमारा जो आर्मोल का शेप है वो हल्का सा 1 लाइन जितना आगे पीछे है, तो उसको हम ठीक कर लेंगे। ओके, 1 लाइन जितना ही है, तो उसको हमने इस तरह से ठीक कर लिया। अब हम इसको भी कटिंग करेंगे। जैसा हमारा आर्मोल है सेम वैसे ही आपको कटिंग करना है। ओके, तो ये हमारा आर्मोल भी कटिंग हो चुका है। तो देखो अभी इसकी गोलाई है बहुत ही फिनिशिंग वाली आपको दिख रही है, तो सेम ऐसे ही आपका होना चाहिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैम फ्रंट बैक का है वो थोड़ा लंबा आर्मोल हो जाएगा और फ्रंट का छोटा है, लेकिन इसमें हमने शोल्डर जो टक्स है, जो हमारी यहाँ पे रिंकल्स आती है ना, चुन्नट है, तो वो हमने माइनस कर दी, इसीलिए इसमें आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वाला टक्स हम माइनस कर लेंगे। पूरा कटिंग नहीं करना है, हाँ थोड़ा सा कट बाकी रखना है, और फिर आपको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखना है। यहाँ पे आप स्टेपलर भी लगा सकते हो या फिर टैप भी लगा सकते हो। ओके, तो अब हमें क्या करना है, प्रिंसेस कट है तो प्रिंसेस कट का शेप भी तो ड्रॉ करना है ना, तो वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट का हम सेंटर लेना है। देखो यहाँ से यहाँ तक हमें सेंटर ले लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे।
फिर गले की साइड से 0.25 इंच पे हम मार्क करेंगे। यहाँ से 1/2 इंच अंदर की साइड आएंगे हम। अब हम जो हमारा प्रिंसेस कट का शेप है उसको ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम शेप ड्रॉ करेंगे। देखो बहुत ही फिनिशिंग वाला अभी इसका शेप देख सकते हो, प्रिंसेस कट का बहुत ही अच्छे से इसका शेप भी आ चुका है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। तो ये हमारा प्रिंसेस कट भी कटिंग हो चुका है। ओके, तो देखो ये हमारा बहुत ही अच्छे से प्रिंसेस कट बन के रेडी हो चुका है। तो अभी आपको क्या करना है कि जो ये वाला टक्स है इसको आप पूरा निकाल भी सकते हो। ओके, इस तरह से आपको माइनस करना है। ये आपकी जो क्रॉस लाइन है तो ये ऐसी क्रॉस लाइन ही आनी चाहिए, तभी आपकी स्ट्रेट पट्टी रहेगी। ओके, यहाँ पे गला इस तरह से खुलेगा तो आपका जो भी गले का पैटर्न है वो भी अच्छे से बन के दिखेगा। यहाँ पे आपको 1/2 इंच प्लस करना है। देखो प्लस कहाँ कहाँ करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा हुकाई पट्टी लगेगी तो प्लस करना है। यहाँ पे हमारी प्रिंसेस कट है तो वो अटैच होगा तो यहाँ पे आपको प्लस करना है 1/2 इंच। फिर यहाँ पे भी आपको 1/2 इंच प्लस करना है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको प्लस करना है। तो नीचे से आपको इसको सिलाई लगाते आना है ताकि ऊपर से आपका प्रॉपर बैठे। अगर ऊपर से बैठाओगे तो नीचे थोड़ा सा कम भी पड़ जाता है, तो आपको नीचे से इसको लेना है सिलाई में। इसको हम कटिंग भी कर सकते हैं और फिर आपको इसको एक दूसरे के ऊपर रख के स्टेपलर लगा सकते हो। क्लियर? इस तरह से फैब्रिक के ऊपर आपको इस तरह से करना है, टक्स माइनस कर देना है ताकि फैब्रिक मेन फैब्रिक के ऊपर हमारी ये सिलाई टक्स वाली ना दिखे, इसीलिए माइनस करने के बाद ही लेना है। ओके, तो ये वाला पार्ट हो चुका है। अब हम ले लेंगे फ्रंट बैक का पार्ट। तो बैक के पार्ट में हम यहाँ पे माइनस करना है ना, तो वो माइनस कैसे करेंगे, तो हमें ये प्रिंसेस कट का जो शेप है वो ले लेना है यहाँ पे, और इसी को हम माइनस करेंगे। तो वो माइनस हम कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि ये प्रिंसेस कट का शेप लेना है, पूरा ब्लाउज नहीं लेना है, सिर्फ प्रिंसेस कट वाला ही पार्ट लेना है। और यहाँ पे हम इस तरह से मिलाते जाएंगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए। फिर जैसे ही आपका शेप बन रहा है, देखो यहाँ पे इस तरह से क्रॉस में मिल रहा है और जो नीचे का पार्ट है वो इस तरह से मिल रहा है। ओके, इस तरह से कभी कभी क्या होता है ये वाला पार्ट ज़्यादा होता है तो आपको यहाँ से कट करना है, क्योंकि हमने वहाँ से थोड़ा नीचे से कम कट करते हैं ना, तभी ज़्यादा पार्ट बचता है। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी आपको चेक करना है कि आपकी फुल लेंथ कितनी हो रही है। अभी देखो हमें पूरी लेंथ हम चेक करेंगे कि यहाँ से हमारी जो लेंथ है वो 14 इंच में एक लाइन 2 लाइन जितनी कम है, रेडी हमारी 13 इंच हो जाएगी। तो हमारी जो बैक की लेंथ है वो 13 इंच ही थी। अगर मान लो कि आपकी लग रहा है कि थोड़ी सी कम है हमारी लेंथ, तो ये लाइन आप एक लाइन जितना नीचे से ले सकते हो। ओके, लेंथ आपकी बिल्कुल भी कम नहीं आएगी, जब पहनोगे ना तब एकदम प्रॉपर बैठेगी लेंथ। इसको अब हम कटिंग करेंगे। जैसा शेप है इसे वैसे ही कट करना है, इसमें आपका कुछ भी माइनस नहीं होगा आर्मोल में। यहाँ से हमारा कट हो जाएगा। देखो मैंने पहले ही बोला था, अगर आप स्ट्रेट रखना चाहते हो, ऊपर बिल्कुल भी गोलाई का शेप नहीं देना है, तो आपको यहाँ से कट नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा मुझे थोड़ा सा हल्का शेप चाहिए, तो आपको फिर क्या करना है कि ये जो हमने कट पार्ट ड्रॉ किया था वो आपको कट करना है। ओके, लेकिन मुझे नहीं चाहिए तो मैं पूरा रखूँगी, लेकिन आप थोड़ा सा हल्का सा एक लाइन जितना कट कर सकते हो, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम यहाँ से एक लाइन जितना ही कम करेंगे। तो ये हमने एक लाइन जितना कम कर लिया। ओके, तो देखो ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी देखो इसमें आपको सिलाई करना बहुत ज़्यादा आसान है। जो गले का शेप है, तो हुकाई पट्टी से लेके दूसरी हुकाई पट्टी तक आपको ये पूरी गले की पट्टी बनानी है, जो हम नॉर्मल ब्लाउज में बनाते हैं ना, सेम वैसे ही। देखो यहाँ से इस तरह से शोल्डर अटैच हो जाएंगे और यहाँ से आपको गले की पट्टी बहुत ही आसानी से बन जाएगी। और बाकी जो नॉर्मल ब्लाउज हम स्टिच करते हैं सेम वैसे ही करना है। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।
कोई भी आपको फ्रंट पार्ट या बैक पार्ट में कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। और अगर नेक्स्ट वीडियो अगर आप कौन सा देखना चाहते हो तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हो। इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप हमें बताना, ताकि इसी ब्लाउज़ के ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।